साखी है। काबा फी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चूगन मैदा भयो बैठी बैठी कबीरा जीम। कबीरा जी कहते हैं काबा, काबा का मतलब यहाँ पे क्या है, मुसलमानों का पवित्र स्थान। काबा और काशी, काबा क्या है, काबा है मुसलमानों का पवित्र स्थान, और काशी क्या है भाई, हिंदुओं का पवित्र स्थान। काबा क्या है, मुसलमानों का, और काशी क्या है, हिंदुओं का। क्या है भाई, पवित्र स्थान, अच्छा स्थान है। तो कबीरा जी इसमें कह रहे हैं कि कभी मानना यह है कि काबी और कासा में कोई अंतर नहीं है। काबा फी काशी बोला कि मैं काबा में भी जाके आया, जो क्या है वास्तव में मुसलमानों का पवित्र स्थान। मैं काशी में जाके आया, जो वास्तव में क्या है, हिंदुओं का पवित्र स्थान। लेकिन मैंने वहां जाके देखा दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम ही भया रहीम, कभी मानते हैं काबा और काशी में कोई अंतर नहीं मानते, दोनों ही स्थानों में एक ही ईश्वर का वास है जो वहां दिखाई देता है। राम भया रहीम, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। कबीरा जी कहते अनक अनक तरीके हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर क्या है, एक है, जो क्या है, निगुण निराकार है। मोत चूवन मैदा भयो बैठी कबीरा जी, जिस प्रकार से गेहूं को पीसकर मोटा चूवन बनाया जाता है, गेहूं को पीसने के बाद अपने क्या करते हैं, आटा बना लेते हैं। चून का मतलब यहाँ पे क्या है, आटा। गेहूं को पीस के अपने क्या करते हैं, चूवन, और चून का मतलब यहाँ पे क्या है, आटा, मोटा आटा बना लेते हैं। बैठी कबीरा जीम, और आखिर का वह है तो आटा ही, और उसको जीने के लिए क्या करा, उसको खाने के लिए मैं बैठ गया हूं। जीम का मतलब भोजन करना। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा को चाहे आप राम के नाम से कह दे, चाहे अन्ना के नाम से कह दे, परमात्मा जो है चाहे उसे राम कह दीजिए, चाहे उसे अन्ना कह दीजिए, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तव में वो क्या है, ईश्वर क्या है, एक है, वो क्या है, निर्गुण निराकार है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको छठी साखी भी समझ में आ गई होगी। अब आके सातवीं साखी देखिए। ऊंचे कुंड का जमनी, जे कई न ऊंचे होई, सुभन कनस सुआ भया साधु निंदा भय। ऊंचे कुंड का जन्म, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अगर अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है, न कि उसकी जाति और कुंड देखकर। व्यक्ति के कर्म क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि वो ऊंची जाति में जन्म ले हुआ है या वो नीची जाति में जन्म ले हुआ है। इस प्रकार से जो ऊंच नीच की भावना थी उस पर व्यंग्य किया गया, उसको समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया है। कबीरदास जी वास्तव में संत थे और अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो वो क्या बता रहे हैं, व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है, उसकी जाति या कुंड को देखकर नहीं। वह अपने महान कार्यों से ही महान बनता है। अगर उसके कर्म अच्छे तो महान बन जाएगा। ऊंचे कुंड में जन्म लेने वाला भी नीच काम करने पर कबीरदास जी क्या मानते हैं, निंदनीय मानते हैं। जो व्यक्ति ऊंचे कुंड में जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो क्या है, नीच व्यक्ति है। ऊंचे कुंड का जमी जे कनी ऊंच न होए, ऊंचे कुंड में जन्म लिया, ऊंचे कुंड का जमी का मतलब ऊंचे कुंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर नीच कर्म करता है, अगर घटिया कर्म करता है, तो वास्तव में वो ऊंचे कुंड का नहीं है, वो क्या है, निंदा का पात्र है। और केवल कुंभ से जन्म लेने वाला ऊंचा नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं सोने के कलश में शराब भरी हो तो भी साधु जन क्या कहेंगे, उसकी बुराई ही कहेंगे। अगर क्या करें, सुबन कलश सुआ भरा, सुआ का मतलब शराब, साधु निंदा सोई। अगर सोने के सुबन का मतलब सोना, और कलश का मतलब सोने से भरा कलश में अगर क्या भरी हो, सुआ का मतलब शराब, शराब से भरा हुआ है, साधु निंदा होई। तो साधु क्या करती है, उसकी भाई निंदा करते हैं। साधु क्या करते हैं, उसको ये बुरा भला कहते हैं, ऐसे वे वो। तो इस प्रकार से ये कहने का मतलब ये है कि आपके जो कर्म है वो क्या कर अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म पे विश्वास किया गया, कर्म पे